गोल्डबर्ग, जिनका पूरा नाम है विलियम स्कॉट गोल्डबर्ग, उनका जन्म 27 दिसंबर 1967 में तुलसा नाम के शहर में हुआ था। गोल्डबर्ग की मां का नाम है इथेल और उनके पिता का नाम है जेड। गोल्डबर्ग ज्यूइश धर्म में मानते हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन तुलसा एडिसन हाई स्कूल से की है। गोल्डबर्ग जब वो छोटे थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए और सिर्फ 16 साल की उम्र में गोल्डबर्ग को रग्बी खेलने का शौक हो गया और इसी उम्र में उन्होंने बाउंसर बनकर भी काम करना शुरू कर दिया। गोल्डबर्ग के भाई, जिनका नाम माइकल है, वो एक म्यूजिक क्लब चलाते हैं। गोल्डबर्ग रग्बी इतना अच्छा खेलते थे कि उन्हें स्कॉलरशिप मिली इसी स्पोर्ट की वजह से, और जिस कॉलेज में वो आगे की पढ़ाई कर रहे थे उसकी रग्बी टीम में भी गोल्डबर्ग खेलने लगे। गोल्डबर्ग ने इस खेल में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया और जल्दी उन्हें नेशनल फुटबॉल लीग, जिसे एनएफएल भी कहते हैं, उन्होंने अपनी टीम में सेलेक्ट कर लिया। गोल्डबर्ग ने 1990 से लेकर 1995 तक एनएफएल में रग्बी खेला, लेकिन उनका एनएफएल करियर एक इंजरी की वजह से खत्म हो गया। गोल्डबर्ग ने सोचा कि इंजरी से ठीक होने के बाद वो फिर से एनएफएल में जा पाएंगे, पर उन्होंने एनएफएल में ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया था, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा खतरा लेना जरूरी नहीं समझा और वो रग्बी से रिटायर हो गए। जब गोल्डबर्ग इंजरी से रिकवर कर रहे थे तब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग और मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और उन्हें लेक्स लूजर और स्टिंग ने जिम में देखा और गोल्डबर्ग को वो दोनों प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना लक आजमाने के लिए कहने लगे। गोल्डबर्ग ने शुरुआत में मना कर दिया क्योंकि रेसलिंग उन्हें उतनी ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन फिर बाद में वो मान गए और उन्होंने WCW यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दूं कि उस समय WCW और WWE के बीच जम के मुकाबला चल रहा था और WCW का शो मंडे नाइट रॉ और WWE का शो मंडे नाइट वॉर दोनों नंबर 1 बनने की कोशिश में था। इसी जंग के दौरान 23 जून 1997 में गोल्डबर्ग ने WCW में एक डार्क मैच में फाइट किया जिसमें वो जीत गए। इसी तरह कुछ और भी डार्क मैचेस में फाइट किए गोल्डबर्ग ने और उसमें से सभी मैचेस में वो जीत गए। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि डार्क मैच मतलब ऐसे मैचेस जो टीवी पे नहीं दिखाए जाते, ये सिर्फ लाइव ऑडियंस को दिखाए जाते हैं। गोल्डबर्ग ने 22 सितंबर 1997 में मंडे नाइट रॉ में अपना डेब्यू दिया और उनका डेब्यू मैच हुआ ह्यू मॉरिस नाम के रेसलर से, जिसमें गोल्डबर्ग तुरंत ही जीत गए। यहाँ से गोल्डबर्ग का WCW में अनडिफीटेड स्ट्रीक की शुरुआत हुई। अब गोल्डबर्ग WCW में ज्यादातर सभी मैचेस 1 से 2 मिनट में जीतने लगे, इसलिए वो जल्दी WCW के टॉप सुपरस्टार्स की गिनती में गिने जाने लगे। गोल्डबर्ग एक न्यूकमर थे, लेकिन उनके ज्यादातर चुपचाप रहने और उनके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें ऑडियंस बहुत पसंद करने लगी और वो फैन फेवरेट बन गए। गोल्डबर्ग एक के बाद एक WCW मैचेस जीतने लगे और जब उन्होंने अपना 74 मैच जीता बिना एक भी मैच हारे, तब उनके इस अनडिफीटेड स्ट्रीक को WCW में बताया जाने लगा और उसी की अगली रात गोल्डबर्ग ने अपना पहला चैंपियनशिप जीता। रेवन नाम के सुपरस्टार को हराकर गोल्डबर्ग WCW के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गए। गोल्डबर्ग अब अपने हर मैच के बाद कहने लगे हुज नेक्स्ट, यानी कि उनकी विनिंग स्ट्रीक में अब उनका अगला शिकार कौन है। गोल्डबर्ग जल्दी WCW के मेन इवेंट की तरफ बढ़ने लगे और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन तो वो थे ही, इसके साथ उन्होंने हुल्क होगन को हराकर WCW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी जीत ली। लेकिन गोल्डबर्ग ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपने पास रखी और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप उन्होंने रिलिंक्विश कर दी। गोल्डबर्ग ने WCW में डायमंड डैलिस पेज नाम के रेसलर से भी अपना टाइटल डिफेंड किया था और बाद में गोल्डबर्ग ने ये बताया कि उनके करियर में उनका ये फेवरेट मैच था। गोल्डबर्ग का अनडिफीटेड स्ट्रीक 173-0 तक पहुंच गया था, लेकिन स्कॉट हॉल ने गोल्डबर्ग और केविन नैश के मैच के बीच में धोखे से इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया गोल्डबर्ग को, जिससे गोल्डबर्ग का अनडिफीटेड स्ट्रीक तोड़ दिया केविन नैश ने और साथ में केविन नैश ने WCW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी जीत ली। गोल्डबर्ग ने WCW में वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती, जहां उनके टैग टीम पार्टनर थे ब्रेट द हिटमैन हार्ट। गोल्डबर्ग WCW के टॉप पेड रेसलर थे। वहां उन्हें पहले $2.5 मिलियन हर साल मिल रहे थे, जो कि उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ बढ़ाकर $3.5 मिलियन कर दिए गए थे। साल 2001 में गोल्डबर्ग को WCW से टाइम ऑफ लेना पड़ा क्योंकि वो अपनी शोल्डर की सर्जरी करवाने चले गए, लेकिन इसी बीच WWE ने WCW को मार्च 2001 में खरीद लिया। WWE ने ज्यादातर सभी सुपरस्टार्स जो कि WCW में थे उनके कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद लिए, पर उन्होंने गोल्डबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीदा, इसलिए गोल्डबर्ग ठीक होने के बाद WCW से निकलकर ऑल जापान प्रो रेसलिंग में चले गए। 2002 से 2003 तक गोल्डबर्ग जापान में फाइट करते रहे और यहाँ भी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए, जिसकी वजह से WWE की नजर में गोल्डबर्ग आ ही गए और WWE ने गोल्डबर्ग को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया। गोल्डबर्ग ने साल 2003 के मार्च महीने में WWE के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। गोल्डबर्ग WWE में पहली बार नजर आए रेसलमेनिया 19 के बाद वाले रॉ यानी कि 31 मार्च 2003 को। उन्होंने रॉ में आकर द रॉक को स्पीयर दे दिया और इन दोनों का फ्यूड यहाँ से शुरू हो गया। गोल्डबर्ग की बेइज्जती करने के लिए रॉक गिलबर्ग नाम के मजाकिया कैरेक्टर को लेकर आए। गोल्डबर्ग का WWE में पहला मैच हुआ बैकलैश 2003 में द रॉक के साथ और 3 स्पीयर और 1 जैक हैमर देकर गोल्डबर्ग अपने डेब्यू मैच में जीत गए। गोल्डबर्ग WWE में भी सभी मैचेस जीतने लगे और उन्हें कोई नहीं हरा पा रहा था। WWE में गोल्डबर्ग को पहली बार हार मिली समरस्लैम 2003 में, जब उन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर मैच में कम्पीट किया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। उस मैच में रैंडी ऑर्टन, शॉन माइकल्स और क्रिस जेरिको को पिन करवा के गोल्डबर्ग ने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन आखिर में ट्रिपल एच जो कि चैंपियन थे उन्होंने हैमर का यूज करके धोखे से गोल्डबर्ग को हरा दिया।
पर सिंगल्स मैच में गोल्डबर्ग अब भी अनडिफीटेड थे WWE में। 21 सितंबर 2003 को गोल्डबर्ग ने WWE में अपना पहला टाइटल जीता। ट्रिपल एच को हराकर वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए और WWE में गोल्डबर्ग का अनडिफीटेड स्ट्रीक 84 दिनों तक चला। लेकिन इवोल्यूशन और केन की इंटरफेरेंस की वजह से आर्मागेडन पेपरव्यू में ट्रिपल एच ने गोल्डबर्ग का पिन करवा के उनके स्ट्रीक खत्म कर दिया। ब्रॉक लेसनर जो कि WWE चैंपियन थे, उन्होंने कहा कि वो किसी को भी हरा सकते हैं, इसलिए सर्वाइवर सीरीज 2003 में गोल्डबर्ग ने उनके इंटरव्यू के दौरान इंटरफेयर करके उनका मजाक उड़ा दिया। इस तरह गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर पहली बार मिले और इनकी दुश्मनी की शुरुआत यहाँ से हुई। 2004 के रॉयल रंबल में गोल्डबर्ग जीतने ही वाले थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने इंटरफेयर करके F5 दे दिया गोल्डबर्ग को, जिसकी वजह से गोल्डबर्ग बाहर हो गए रॉयल रंबल से। इसलिए गोल्डबर्ग ने फैंस को कह दिया कि उनके अगले शिकार अब ब्रॉक लेसनर है और इन दोनों का मैच सेट हुआ रेसलमेनिया 20 में, जिसमें गेस्ट रेफरी थे स्टोन कोल्ड। इस मैच में गोल्डबर्ग जीत गए और गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर दोनों ही इस मैच के बाद WWE से चले गए। लेकिन गोल्डबर्ग का WWE में करियर अभी पूरा नहीं हुआ था। 31 मई 2016 को WWE की गेम 2K17 में यह अनाउंस हुआ कि गोल्डबर्ग भी उस गेम में बोनस प्लेयर रहेंगे और क्योंकि 2K17 के कवर सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर थे, इसलिए गेम के प्रमोशन के दौरान इन दोनों में मीडिया के थ्रू खूब कहासुनी हुई और ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया। गोल्डबर्ग WWE में 24 अक्टूबर 2016 को रिटर्न आए और उन्होंने ब्रॉक लेसनर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और इन दोनों का मैच सेट हुआ सर्वाइवर सीरीज 2016 के लिए। उस समय ब्रॉक लेसनर को कोई नहीं हरा पा रहा था, इसलिए सबको ऐसा लगा कि गोल्डबर्ग भी ब्रॉक लेसनर से हारकर चले जाएंगे, लेकिन इस मैच के परिणाम ने सबको हिलाकर रख दिया। सर्वाइवर सीरीज 2016 में 2 स्पीयर और एक जैक हैमर देकर गोल्डबर्ग ने सिर्फ 1 मिनट 26 सेकंड में ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। ये सबके लिए बहुत बड़ा शॉक था और अगले दिन रॉ में गोल्डबर्ग ने अनाउंस किया कि वो भी रॉयल रंबल 2017 में हिस्सा लेंगे। रॉयल रंबल 2017 में जब गोल्डबर्ग की एंट्री हुई तो ब्रॉक लेसनर रिंग में पहले से खड़े थे, पर एक बार फिर गोल्डबर्ग ने एक स्पीयर देकर ब्रॉक लेसनर को रिंग से बाहर कर दिया और गोल्डबर्ग को रॉयल रंबल से आउट किया दी अंडरटेकर ने। वैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि गोल्डबर्ग और अंडरटेकर का सऊदी अरेबिया में 7 जून को मैच होने जा रहा है, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। सर्वाइवर सीरीज 2016 और रॉयल रंबल 2017 में मिली हार की वजह से ब्रॉक लेसनर ने अगले दिन रॉ में आकर गोल्डबर्ग को एक फाइनल मैच के लिए चैलेंज किया रेसलमेनिया 33 में, जिसे गोल्डबर्ग ने भी एक्सेप्ट कर लिया और रेसलमेनिया से पहले फास्टलेन 2017 में केविन ओवेंस को हराकर गोल्डबर्ग ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीत ली। रेसलमेनिया 33 में गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए और इस बार ब्रॉक लेसनर जीत गए और वो बन गए यूनिवर्सल चैंपियन। और अगले दिन रॉ में गोल्डबर्ग ने आकर कहा कि फिलहाल तो वो WWE से जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में वो कभी भी रिटर्न आ सकते हैं फाइट करने के लिए। गोल्डबर्ग को WWE ने 2018 में हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर दिया और 1 मई 2019 को WWE ने अनाउंस किया कि गोल्डबर्ग रिटर्न आएंगे सऊदी अरेबिया में होने वाले इवेंट में, जहां उनका मैच होगा अंडरटेकर से। ये इवेंट 7 जून 2019 को होगा और इसका नाम है सुपर शोडाउन। गोल्डबर्ग ने 10 अप्रैल 2005 में वैंडा फेरिटन से शादी की, जिनसे वो सेंटा स्ले नाम की मूवी की शूटिंग में मिले थे। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है गेज और उसे आपने WWE में गोल्डबर्ग के साथ देखा होगा। गोल्डबर्ग अभी कैलिफोर्निया में रहते हैं। गोल्डबर्ग के पास 25 विंटेज कार है। इससे पता चलता है कि उन्हें गाड़ियों का कितना ज्यादा शौक है। गोल्डबर्ग 1999 से लेकर आज तक 26 टीवी शो में काम कर चुके हैं और उन्होंने 7 फिल्में भी की हैं, इसलिए वो काफी बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटी भी बन गए। WCW में गोल्डबर्ग ने एक बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, 2 बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और एक बार टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी और WWE में उन्होंने एक बार वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल और एक बार यूनिवर्सल टाइटल जीता है। ब्रॉक लेसनर को गोल्डबर्ग ने 2 बार हराया है, जबकि लेसनर ने उन्हें सिर्फ 1 बार हराया है। गोल्डबर्ग की हाइट है 6 फुट 4 इंच और उनका वेट है 120 किलोग्राम। गोल्डबर्ग की उम्र 2019 में हो जाएगी 53 साल। उनके चेस्ट का साइज है 50 इंच और उनकी बाइसेप का साइज है 20 इंच और गोल्डबर्ग की आंखों का कलर ब्लू है। गोल्डबर्ग के फिनिशर का नाम है जैक हैमर और उनके सिग्नेचर का नाम है स्पीयर। गोल्डबर्ग का नेटवर्थ है $14 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 98 करोड़ 26 लाख 95,000 रुपए। उनका नेटवर्थ इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि उन्होंने रेसलिंग के साथ टीवी शो और कई सारी फिल्मों में भी काम किया है। गोल्डबर्ग का विनिंग स्ट्रीक जो कि 1997 से 1998 तक चला था, उसे प्रोफेशनल रेसलिंग में आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रीक माना गया है। पर इस रिकॉर्ड को आस्का ने 2017 में तोड़ दिया 914 दिनों तक अनडिफीटेड रहकर। लेकिन फिर भी गोल्डबर्ग ने जो कर दिखाया शायद ही अब कोई WWE सुपरस्टार कर पाएगा। गोल्डबर्ग का अंडरटेकर के साथ सुपर शोडाउन में मैच तो होने ही वाला है, लेकिन उनका एक और मैच सबको देखना है और वो होना चाहिए द बिग डॉग रोमन रेंस के साथ। अगर इन दोनों का मैच होगा तो ये साल 2019 का सबसे बड़ा मैच होगा। तो दोस्तों ये थी बिल गोल्डबर्ग की अब तक की लाइफ स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि अगली लाइफ स्टोरी आप किस WWE सुपरस्टार की सुनना पसंद करोगे। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।